हेलो ऑल, मयूरी हियर। हम लोग जैसे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे यहाँ तक कवर किया। फिर प्लांटे में हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ा, जैसे कि वो कितने डिवीजन में उसे क्लासीफाई किया है। थैलोफाइटा पढ़ा हम लोगों ने, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी अगेन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज क्रिप्टोग्राम्स एंड फनेरोग्राम्स, जिसमें फनेरोग्राम्स जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। फिर जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, और एंजियोस्पर्म भी अगेन इट इज़ क्लासिफाइड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। तो ये सब हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अभी आज मैं दूसरा किंगडम के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज़ किंगडम एनिमेलिया एंड दिस इज़ वेरी लार्ज। ये बहुत ही बड़ा किंगडम है, और ये भी अगेन इसमें सब डिविजन्स हैं, और वो सब डिविजन्स को क्या बोलते हैं? फाइलम। अभी जो फाइला है वो प्लूरल है, और फाइलम जो है वो सिंगुलर है। तो ये एनिमल्स जो है वापस अगेन इन इट इज डिवाइडेड इनटू फाइलम। अभी जैसे पहले के स्लाइड में हम लोगों ने कैसे क्लासिफाई किया था, देखिए फाइलम, डिवीजन, फिर क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इसी तरह से अभी एनिमल किंगडम में भी हम यही पढ़ेंगे कि एनिमेलिया किंगडम किस किस सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसका जो अभी बेसिक कैरेक्टर्स है वो देखते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, ये हम बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। दे आर यूकैरियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, बहुत सारे सेल्स का बना है किंगडम एनिमेलिया। इनको सेल वॉल नहीं है। और दूसरा, ये जो हेटरोट्रॉफ्स है और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, मीन्स ये अपना खुद का खाना तो नहीं बना सकता, दिस इज डिपेंडेंट ऑन अदर सोर्स। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। देखिए किंगडम एनिमेलिया, अभी ये भी दो क्लास में ब्रॉडली क्लासिफाइड है। एक है वर्टिब्रेटा, दूसरा है इनवर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स थोड़ा नाम से ही पता चलता है, विथ बैकबोन। ये सब जो फाइलम जो डिवाइडेड है ऑर्गेनिजम्स, ये सबको एक बैकबोन है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। एंड हियर कम्स इनवर्टिब्रेट्स, दैट इज विदाउट बैकबोन। तो अभी वर्टिब्रेटा कौन कौन से फाइलम में डिवाइडेड है? फाइलम पीसिस मीन्स सारे फिशेस आते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, फाइलम एव्स एंड फाइलम मैमेलिया। इनवर्टेब्रेटा में देखिए फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, देन फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, फाइलम निमेटोड, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा। तो इतने सारे, इतने इसमें ये सब डिवीजन है, इतने मतलब वैरायटी है, डाइवर्सिटी है इतने इसमें। तो अभी पहले चलते हैं हम, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? फाइलम या पॉरीफेरा में चलते हैं। अभी फाइलम पॉरीफेरा मीन्स क्या? ये एक सिंपल सा बॉडी स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव काइंड, बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है, ज़्यादा कुछ इसमें एडवांस नहीं होता है। दे आर सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। देन ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? स्पॉन्जेस। अभी असल में हम लोगों ने ये सी स्पॉन्ज नहीं, ये मतलब तुम लोग के समझ के लिए, अभी जैसे कि हम डेली लाइफ में स्पॉन्ज यूज़ करते हैं, तो यूजुअली हम उसमें पानी पोर करेंगे तो पानी ऑफकोर्स उसमें पास होगा। क्यों? क्योंकि वो परफोरेटेड होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। हम लोग को दिखाई नहीं देगा वो, बट उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, इसके लिए पानी उसमें से पास होता है। वैसे ही इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, इसे क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस। द बॉडी इज विथ पोर्स, दैट इज परफोरेटेड, वो परफोरेटेड होता है। ये
मूवेबल नहीं है, ये हमेशा एक सरफेस को अटैच ही हुआ आपको दिखाई देगा. दिस कांट मूव एट ऑल. देन pores get open into a large cavity called spongocoel. अभी spongocoel बोले तो क्या, अभी मीन्स क्या, अभी जैसे कि एक स्पॉन्ज से अगर आपने ऐसा एक सेक्शन कट किया और नीचे देखा वर्टिकल, तो एक कैविटी दिखाई देगा वहाँ पे. मतलब अभी इसमें, अभी ये इनवर्टिब्रेटा है, इसमें ऑर्गन्स तो नहीं है, तो इसका जो डाइजेशन है, जैसे कि जो खाने का मटेरियल्स लेता है, डाइजेशन सब वो कैविटी में होता है. अभी हम लोगों में कैसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, दे डोंट हैव दोज ऑर्गन्स. तो ये जो एक्टिविटी है ये वो कैविटी में ही होता है. देन स्पोर्स गेट ओपन इनटू अ लार्ज कैविटी दैट इज स्पॉन्जोसील. इसको आप अगर एक सेक्शन में ऐसा कट करके देखेंगे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, तो आपको एक कैविटी दिखाई देगा विच इज मतलब हाँ एम्प्टी जैसा. तो सब जो एक्टिविटी है वहाँ ही होता है. पोर्स विथ स्पॉन्जोसील मेक्स द वाटर कनाल, मीन्स वाटर पास होगा वहाँ से. विथ पोर्स जो है वो परफोरेटेड है, इसके कारण वो पानी जो है वो उसमें से पास हो रहा है. वेस्ट मटीरियल्स आर गिवन आउट थ्रू आउट ऑस्क्यूलम. अभी ऑस्क्यूलम मीन्स क्या, यहाँ पे एक ओपनिंग होगा ऊपर, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल में साइकॉन में वेस्ट मटेरियल्स आर गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूलम. वो जो ओपनिंग है उसे क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम. एग्जाम्पल इज ये एक तरह का स्पॉन्ज है. देखिए आपको पिक्चर में दिखाई देगा कि कैसे परफोरेशन दिखाई दे रहा है हम लोगों को. देखिए यहाँ पे स्पॉन्ज एंड साइकॉन, दीज आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ पोरीफेरा. देखिए अगर इसका ऐसा सेक्शन लिया तो देखिए बीच में जो है पूरा कैविटी होगा. इसमें काफ़ी सारी नेमिंग्स है, बट इतना डिटेल में जाने का अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है जितना है. देखिए ये काइनोसाइट्स है जो अंदर के सेल्स है, कॉलर सेल्स जिसके बोलते हैं. देन ओस्टियम, द इनकरेंट पोर यहाँ पे. देन पोरोसाइट, देखिए ये पे, दोज आर कॉल्ड एज पोर सेल्स. देन स्पॉन्जोसील, देखिए ये जो खाली दिख रहा है ना आपको बीच में वाइट कलर का, दिस इज स्पॉन्जोसील. स्पिक्यूल्स, पिनासाइट्स, ये जो एपिडर्मल सेल्स है ना इसे पिनासाइट्स बोलते हैं. एंड दिस इज ऑस्टियम दैट इज इनकरेंट पोर. ये इतना डिटेल में जाना ज़रूरत नहीं है फिलहाल. इतना ये स्पॉन्जोसील क्या है, जो बेसिक चीज़ है वही ध्यान में रखना ज़रूरी है. देन एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका. ये जो अंदर का है, मतलब वो अगर उसे सेक्शन लेके देखोगे, सो एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट या तो सिलिका का बना है. देन skeleton has certain cells and they are supported by certain cells called spicules. देखिए ये जो आपको ये इधर दिखाई देगा spicules, they are supported by spicules. तो ये था पोरीफेरा. अभी नेक्स्ट फाइलम हम देखते हैं, फाइलम सिलेंड्रेटा. इसे हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, फाइलम नाइडेरिया. अभी सियोल मतलब क्या, कैविटी, ठीक है. और एंटरॉन, जैसे हम सिलेंड्रेटा हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो ये एंटरॉन क्या है, दिस इज इंटेस्टाइन. ओके, देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए. ये जो ऊपर है ये टेंटेकल्स है, दिस इज द माउथ. अब ये फूड कैसे ग्रैब करता है, विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स. तो टेंटेकल्स इज यूज्ड फॉर ग्रैबिंग द फूड. ये है माउथ. यहाँ पे जो होता है स्टिंगिंग सेल्स होता है. ये इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ध्यान पता होना ज़रूरी है.
दिस इज द एपिडर्मस। ये बीच में जो है ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। दिस इज बडिंग एंड दिस इज द फुट। ओके, देन टेंटिकल्स हेल्प ग्रैबिंग द फूड एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट। ठीक है, देन दे आर एक्वाटिक एनिमल्स मोस्टली प्रेजेंट इन सी। ये यूजुअली जो मरीन हैबिटेट है उसमें ही दिखेगा आपको। देन आउटर मोस्ट सरफेस इज हार्ड, जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, वो यूजुअली बहुत हार्ड होता है। दिस इज द टेंटाकल्स। Cylindrata has a tissue level of organisms, means a tissue level organization. इसमें टिश्यूज तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं है इसमें। लाइक द टिश्यूज आर नॉट डेवलप्ड, तो ये टिश्यू लेवल तक ही है अभी। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लोब्लास्ट, दैट इज 2 जर्म लेयर्स, दैट इज सिर्फ एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है। अभी नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, जब एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। नॉर्मली आप देखोगे, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म का काम क्या है, मेक्स द स्केलेटल ऑफ द बॉडी। मीजोडर्म का क्या है, मेक्स द ऑर्गन्स। देन एंडोडर्म मेक्स द लाइनिंग ऑफ द सेल ऑर्गन्स। सॉरी, अभी ये इसमें कुछ ऑर्गन्स तो नहीं है, ये सॉर्ट ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें आपको यूजुअली जो मीजोडर्म लेयर है वो एब्सेंट है, नहीं होता है। दिस इज एब्सेंट इन हाइड्रा। तो इसमें 2 ही जर्म लेयर्स होता है, दिस इज एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। यही 2 आपको दिखेगा। मीजोडर्म इज एब्सेंट, उसका फंक्शन क्या है, मेक्स ऑर्गन्स। ऑर्गन्स तो एब्सेंट है तो मीजोडर्म तो होगा नहीं। ठीक है, देन दे कैन बी कोलोनल, मीन्स इधर इन ग्रुप्स और सॉलिटरी। ये यूजुअली आपको ग्रुप्स में भी दिखाई देगा। एंड दे आर सॉलिटरी, मीन्स कभी कभी सिंगल भी। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड कोरल पॉलिप्स है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं सिलिंड्रेटा का। अभी ये भी देखिए, यहाँ पे एक्टोडर्म है एंड यहाँ पे एंडोडर्म। देखो मीजोडर्म का जो लेयर है वो एब्सेंट है। देन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, इसमें भी वही एक्सप्लेनेशन है। जैसे जो डाइजेशन है ये इसी में ही होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। इसमें ये स्टमक है, इंटेस्टाइन है, नॉर्मली हम लोग में प्रेजेंट है, ये लोगों में नहीं है। सो एवरीथिंग जो एक्टिविटी है डाइजेशन का एक्टिविटी वो इधर ही होगा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। देन दीज आर टेंटिकल्स, दीज आर माउथ एंड नीमोसाइट्स। ये हम हायर लेवल में पढ़ेंगे कि नीमोसाइट्स क्या होता है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही था। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज किंगडम एनिमेलिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यूकैरियोटिक, दे आर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्ड, they have no cell wall and they are heterotrophic in nature. Then फिर अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा, और उसमें कितने फाइलम्स आते हैं उसमें डिवाइडेड है। फाइलम मीन्स प्लूरल एंड फाइलम मीन्स सिंगल। तो पहला फाइलम क्या है, पॉलीफेरा। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर एंड प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये मोस्टली स्पॉन्ज होता है। द बॉडी इज परफोरेटेड, दे कैन नॉट मूव, दे आर ऑलवेज अटैच टू द सरफेस। जो कैविटी को क्या बोलते हैं अंदर, हम लोग जब उसमें अंदर कैविटी है उसे क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्जोसील। सीओल मीन्स कैविटी।
Pores with spongiocele makes water canal. Waste materials are given out of this osculum, this one. Examples are sponge and silicon. Endoskeleton is made up of calcium carbonate or silica. Then skeleton has certain cells that are supported by certain cells called as spicules. Phylum Coelenterata, which is also called as Cnidaria. Coel means cavity, enteron means intestine. Tentacles, it helps to grab the food and movement. These are mostly present in sea, that is marine habitat में ज़्यादा दिखता है. Outermost surface is hard. Then it is a tissue level organization, means there are no organs but tissues आपको दिखेगा. Then these organisms are diploblastic, that is two germ layers, ectoderm and endoderm. Mesoderm is not there. Then they are mostly found in colonal, that is groups, and solitary means single. अभी ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी आता है. पॉरीफेरा जो हम लोगों ने ये पढ़ा, फाइलम पॉरीफेरा, ये टिश्यू लेवल में भी नहीं है, ये उससे भी डाउन है. दिस इज ओनली अ सिंपल सेल, मीन्स सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन में भी बोल सकते हैं कि फाइलम पॉरीफेरा को. ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आता है. सो अभी नेक्स्ट जो फाइलम है हम वो नेक्स्ट क्लास में अभी कवर करेंगे.